यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुलंदशहर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में भी पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए इसे एक अहम फैसला माना जा रहा है। देखिए, यूपी में सांडों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला वृंदावन से आया, जहां पर दुकान के बाहर बैठे हुए एक सिपाही की जान पर बनाई। दरअसल 2 सांड आपस में लड़ते हुए एक गली में आ गए और इसी गली में एक दुकान पर सिपाही बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सांडों को आते देखा, वो मौके से भाग निकला। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस वाला घर के अंदर भाग गया, लेकिन एक सांड दूसरे सांड के हमले से बचने के लिए जैसे ही गली में मुड़ा, वो गिर पड़ा। गनीमत रही कि दुकानदार इस घटना में साफ साफ बच गया। सोचिए, अगर सिपाही वहीं मौजूद रहता तो उसकी जान जानी तय थी। बहरहाल बाद में पुलिसकर्मी ने डंडे की मदद से सांड को भगाया। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला तो सड़क पर संग्राम हो गया। बीजेपी के नेता नारेबाजी करते हुए पटना में कांग्रेस ऑफिस के पास पहुंचे तो वहां भिड़ंत हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पटना पुलिस दोनों पक्षों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस दौरान एक कार्यकर्ता के सिर पर चोट भी लग गई और वो जमीन पर गिर गया। सड़क पर संग्राम करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर की ओर बढ़े और गेट तोड़ने लगे। देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गए। आरोप है कि इस हंगामे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ भी की। दफ्तर में खड़े ट्रक और कार को तोड़ दिया। पुलिस ने तोड़फोड़ कर रहे कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम मोदी को गाली वाले मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में राहुल गांधी पर प्रहार किया। शाह ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस के लोग गाली देते हैं। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है। अमित शाह बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली देने से आक्रोशित दिखे। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचे। अमित शाह ने असम की धरती से राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगी। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। इनकी रग रग से हम वाकिफ हैं। ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे हमें गाली दे दी को मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। अमेरिका की लॉस एंजलिस पुलिस ने सड़क पर तलवार लेकर घूम रहे एक शख्स को गोली मार दी। मारे गए शख्स का नाम गुरप्रीत सिंह है, जो कैलिफोर्निया में रहता था। पुलिस ने उसे कई बार ऐसा करने से रोका, लेकिन वो नहीं माना और खुलेआम व्यस्त भरे शहर में तलवार लहराता रहा। पुलिस ने उसे चेतावनी भी दी कि वो हथियार डालकर सरेंडर कर दे, लेकिन गुरप्रीत उल्टा पुलिस को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच गुरप्रीत पुलिस को धमकाते हुए शहर में कार लेकर दौड़ पड़ा, जिसका पुलिस ने पीछा किया। एक दौर ऐसा भी आया जब आगे आगे इस अपराधी की कार थी और पीछे पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां। सीन पूरा फिल्मी था। काफी देर लुका छिपी का खेल चलता रहा। पुलिसकर्मी उससे सरेंडर करने के लिए कहते रहे, लेकिन उसके सिर पर तो मानो जुनून सवार था। इसी दौरान जब वो पुलिसकर्मी पर दोबारा तलवार से हमला करने आए तो उसे बीच सड़क पर गोली मार दी गई और गुरप्रीत वहीं ढेर हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। देहरादून में उस वक्त हंगामा मच गया जब सेलाकुई इलाके में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो गई और इस दौरान गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस में दोनों गुटों ने शिकायत दर्ज कराई है। धुआं धुआं कर जल उठी गाड़ी में भरे थे जानवरों के अवशेष। बताया जा रहा है कि मरे हुए जानवरों के अवशेषों को डिस्पोज करने के लिए गाड़ी निकली थी। जिला पंचायत की सहमति से निकली इस गाड़ी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ गई, जिसके बाद हंगामा मच गया।
हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे गौवंश का अपमान बताते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई कुछ घंटों की बारिश ने सिस्टम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रास्तों में लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। मिनटों का सफर कई घंटों में पूरा हुआ। ऐसी तस्वीरें आएगी तो जाम नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा। बीच सड़क गाड़ियों को धक्का देकर निकाला गया। जो युवक इस गाड़ी को धक्का देता दिखा वो कुछ देर बाद पानी के अंदर फंसे ठेले पर खड़ा हो गया। ठेला कहाँ है उसका नामो निशान नजर नहीं आया। इस बस का पहिया तक नहीं दिखाई दिया। इस बीच सड़क ही बंद हो गई। यहाँ पर ये पंप इस वक्त आया है, उसकी मरम्मत भी यहीं पर करी गई है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और उसी के साथ में लगी ये सड़क इस वक्त आम जनता को किस तरह से परेशान कर रही है। इस दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली ही नहीं एनसीआर के बड़े शहर गुरुग्राम में भी हालात ऐसे ही दिखे। गणेश चतुर्थी पर जहां देश भर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने गणपति के अनोखे अंदाज में आराधना की। मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों ने भगवान गणेश की ये अद्भुत आकृति बनाई और बप्पा को शीश झुकाकर नमन किया। कला और आस्था का ये अद्भुत संगम एमपी के बैतूल के भारत भारती स्कूल में दिखा, जहां 222 स्कूली छात्रों ने ये शानदार प्रस्तुति पेश की। अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की आराधना की तस्वीर गणेश उत्सव पर स्कूल में आकर्षण का केंद्र रही। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग बप्पा की भक्ति के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। बिहार के रोहतास में राहुल गांधी के पुतला दहन के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों में तू-तू मैं हो गई। ये तब हुआ जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने से नाराज बीजेपी नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे थे, जिसके लिए बीजेपी के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया अपने समर्थकों के साथ शहर के न्यू एरिया मोड़ पर पहुंचे और राहुल गांधी का पुतला जलाने लगे। तभी वहां सासाराम के पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद पहुंच गए और कांग्रेस कार्यालय पर पुतला जलाने को कहा, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान जवाहर प्रसाद ने रामेश्वर प्रसाद चौरसिया को काफी खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, जवाहर प्रसाद ने आधा जल चुके पुतले को उठाया और कांग्रेस कार्यालय की ओर चल पड़े। आधा जला हुआ पुतला लेकर जवाहर प्रसाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और वहां फूंक दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़खानी और रेप की कोशिश के 2 आरोपियों को लोगों ने जमकर पीटा। आरोपी के नईम और आजम नाम के 2 युवकों ने जंगल के रास्ते जा रही एक नाबालिग लड़की को पकड़ा और रेप की कोशिश की, लेकिन लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए और दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बाद उन्होंने दोनों की जमकर पिटाई की। एक महिला आरोपी को पकड़े हुए थी, जबकि एक शख्स उसे दनादन घूंसे मार रहा था। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। ऐसी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने की। हम हाथ जोड़ देंगे, हम हाथ जोड़ के माफी मांगे सर। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सरिता खान चंदानी ने अपने आवास की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे घटनाक्रम की वजह पता लगाने की कोशिश में जुटी है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दिया कि सरिता अपने घर की छत पर चढ़ी है। इस दौरान वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती दिखी और अचानक ही बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही सरिता ने दम तोड़ दिया। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की गई। सरिता खान चंदानी ने सामाजिक कार्यों के जरिए महाराष्ट्र में डीजे बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आत्महत्या का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।